वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पर परागण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पर परागण के लिए परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, यानी पर परागण में पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। और ये बाह्य साधन आपके अजैविक हो सकते हैं, अजैविक कारक, या फिर बाह्य साधन रूप में आपका जैविक कारक हो सकते हैं। जैविक कारक हो सकते हैं। अगर अजैविक कारकों की बात करें जो बाह्य साधन रूप में काम में आते हैं, उनमें वायु और जल, यानी वायु है वो पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगी और जल द्वारा भी परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अगर जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारकों में कीट, पक्षी और जंतु, ये जैविक कारक होते हैं। इनके माध्यम से पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बाह्य साधनों के आधार पर ही पर परागण के प्रकार या विधियां पढ़ेंगे। तो जैसे अगर वायु द्वारा परागण होता है तो वायु परागण हो जाएगा, जल द्वारा होता है तो जल परागण हो जाएगा, कीट द्वारा कीट परागण, पक्षियों द्वारा पक्षी परागण, जंतु द्वारा जंतु परागण, या किसी पर्टिकुलर जंतु का नाम होगा तो उस जंतु से, जैसे चमगादड़ है तो चमगादड़ परागण, ऐसे अपन पढ़ेंगे। तो अब इनको देखते हैं। अपन सबसे पहले लेंगे वायु द्वारा वायु परागण, जो आपका एक अजैविक कारक है वायु, उसके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे वायु परागण, या इसे बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली या वायु परागण। अब देखो वायु परागण में क्या होता है। वायु परागण में अपन ये कह सकते हैं कि जब परागकण हवा द्वारा, यानी ये से लिख दो यहाँ पे, जब परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं या एनिमोफिली कहते हैं। और क्या होता है कि जिन पादपों में वायु द्वारा परागण होता है, उन पादपों के जो पुष्प हैं वो पुष्प कैसे होते हैं, वो पुष्प हल्के होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और संख्या में अधिक बनते हैं। ये संख्या में अधिक होते हैं, यानी वायु द्वारा परागित पादपों के पुष्प हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं और संख्या के अंदर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके अलावा जो वायु द्वारा परागित आपके पादप हैं, उनमें जैसे अपन घास की बात करें, जो घास है, घास में जो वर्तिका है, घास में वर्तिका पक्षमाभी, यानी घास में वर्तिका पक्षमाभी हो जाती है, या बोलते हैं रोमिल। घास में वर्तिका पक्षमाभी या रोमिल हो जाती है।
तथा एक पादप आपका टाइफा। टाइफा पादप में वर्तिका बुर्स जैसी हो जाती है, बुर्स जैसी हो जाती है, यानी वर्तिका के अंदर अनुकूलन आ जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा वायु परागण। वायु परागण के बाद में अगला हम जो परागण देखेंगे जो अजैविक होता है वो देखेंगे जल परागण। क्या देखेंगे? जल परागण। तो अगला हमारा रहेगा नंबर 2 है, वो रहेगा जल परागण। जल परागण या जल परागण को अपन बोलते हैं हाइड्रोफिली या जल परागण। अब जल परागण में क्या कहेंगे? जब परागकण जल द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। क्या कहोगे? कि जब परागकण किसके द्वारा? जल द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को जल परागण कहते हैं। अब देखो, ये जो परागकण जल द्वारा वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो ये 2 प्रकार से पहुंचते हैं, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जल परागण 2 प्रकार का होता है। जल परागण 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका अधो जल परागण। अधो जल परागण या बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इसमें क्या होता है? देखो, अधो यानी नीचे की ओर, यानी इसमें जल परागण है वो जल के अंदर पाया जाता है। यानी अधो जल परागण के अंदर परागण की क्रिया क्या होती है? जल के अंदर। आप कह सकते हो इसमें परागण की क्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। यानी इसमें परागण की क्रिया है वो जल के अंदर पाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें देखो, एग्जाम्पल आपका एक तो है नाजास है, यानी नाजास नाम का जो पादप है उसमें जल परागण होता है। जल में भी कौन सा? अधो जल परागण, अर्थात परागण की क्रिया जल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में शीरेटोफिलम और एक है आपका जोस्टेरा। क्या नाम है? जोस्टेरा यानी नाजास, शीरेटोफिलम और जोस्टेरा, इन पादपों में 2 जल परागण द्वारा क्या होता है? पर परागण होता है। दूसरा प्रकार हमारा रहेगा, एक हो गया अधो जल, दूसरा अधिजल परागण। दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा? अधिजल
जल परागण। अधि जल परागण या बोलते हैं इसे एपी हाइड्रोफिली। अधि जल परागण, अधि जल परागण में क्या होता है कि इसमें परागण की क्रिया जल की सतह के अंदर होती है, यानी आप कह सकते हो इसमें परागण की क्रिया यानी उसमें अंदर होती है, इसमें सतह में, मैंने उल्टा बोल दिया है। इसमें परागण की क्रिया जल की सतह, उसमें तो अंदर बताया था मैंने, ये अधि में सतह पे होती है, इसमें परागण की क्रिया जल की सतह पर संपन्न होती है। यानी दो जल परागण में तो परागण की क्रिया जल के अंदर हो रही थी, अधि जल परागण है उसमें परागण की क्रिया कहाँ होती है, जल की सतह पर होती है। इसका एग्जाम्पल आपका वेलिस नेरिया, यानी वेलिस नेरिया पादप में अधि जल परागण या एपी हाइड्रोफिली पाया जाता है या अधि जल परागण पाया जाता है। इसके अलावा देखो 2 या 3 पादप ऐसे आपके हैं, उनमें क्या है वो जलीय पादप हैं, उसके बावजूद भी उसमें जल परागण नहीं होता है। जैसे एक तो है पोटेमोजीटोन, एक है मीरियोफिलम, यानी पोटेमोजीटोन, एक आपका मोरियोफिलम, यानी एक तो है आपका पोटेमोजीटोन, एक है आपका मोरियो नहीं मीरियो बोल दो इसको, मीरियोफिलम, मीरियोफिलम। ये जलीय पादप है, दोनों क्या है जलीय पादप हैं, लेकिन फिर भी इनमें जल द्वारा परागण नहीं होता है। इनके अंदर है वो वायु द्वारा परागण होता है, यानी इनमें वायु द्वारा परागण होता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये दोनों पादप क्या है, जलीय पादप है। जलीय पादप होने के बावजूद उनमें जलीय परागण नहीं होता है। इनमें कौन सा परागण पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है। इसके अलावा एक पादप आपका निम्फिया, क्या नाम है निम्फिया। निम्फिया पादप भी कैसा है, जलीय पादप है, जलीय पादप हैं, फिर भी इसमें जल परागण नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। यानी ये नोट के अंदर देख लेना आप कि पोटेमोजीटोन और मीरियोफिलम और निम्फिया ये तीनों जलीय पादप हैं, लेकिन इन दोनों में तो वायु द्वारा परागण होता है, इसके अंदर कीट द्वारा परागण होता है। इसके बाद में जल परागण के बाद में अगला जो हमारा परागण रहेगा वो रहेगा कीट परागण, तीसरा। तो जल परागण और वायु परागण यानी अजैविक कारकों द्वारा तो होता है समाप्त। अब पढ़ेंगे अपन जैविक कारक। अजैविक कारकों अपन सबसे पहले तीसरा हो जाएगा। तीसरा है वो है हमारा कीट परागण। कीट परागण या बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। इसमें क्या कहोगे कि जब पराग कण कीट द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं कीट परागण। यानी जब पराग कण कीटों द्वारा
वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कीट परागण कहते हैं। यानी जब परागकण कीटों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कीट परागण कहते हैं। फिर देखो इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो बड़े रंगीन आकर्षक, यानी कीट परागण जिन पादपों में पाया जाता है तो उन पादपों में पुष्प बड़े रंगीन आकर्षक गंध युक्त, यानी पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, गंध युक्त होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। क्या होते हैं? इन पादपों के पुष्प होते हैं, यानी कीट परागित पादप हैं, उनके पुष्प आपके बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, गंध युक्त होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि जो कीट परागित जो पौधे हैं या पादप हैं उनमें पराग कण चिपचिपे होते हैं। इनमें पराग कण चिपचिपे होते हैं तथा यह चिपचिपापन किसके कारण होता है? चिपचिपापन पोलन किट, जो मैं बता चुका हूं आपको, जिसको तेलीय परत बोलते हैं, पोलन किट के कारण होता है। यानी कीट परागित पादपों में जो पराग कण हैं वो चिपचिपे होते हैं और ये चिपचिपापन किसके कारण होता है? पोलन कीट के कारण होता है। इसमें एग्जाम्पल है आपका साल्विया, आक, यानी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक तो आप साल्विया, आक, आर्किड्स या आर्किड, इन पादपों में कीट परागण पाया जाता है। फिर अगर अपन बात करें तो कीट परागण, तो कीट परागण कीट द्वारा होता है, लेकिन कुल कीट परागण का 80% परागण, कुल कीट परागण का 80% परागण है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है। मधुमक्खियों, यानी मधुमक्खियों द्वारा सबसे ज़्यादा कीट परागण पाया जाता है। इसके बाद में कीट परागण के अगला जो परागण रहेगा हमारा वो रहेगा पक्षी परागण। चौथा है पक्षी परागण, या इसे बोलते हैं ओर्निथोफिली, यानी पक्षी परागण। पक्षी परागण में क्या होता है कि अपन ये कह सकते हैं कि जब पराग कण पक्षियों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। या कह सकते हैं कि पक्षियों द्वारा परागित, जब पराग कण पक्षियों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे पक्षी परागण कहते हैं, या इसे ओर्निथोफिली कहते हैं। इसके अंदर अगर बात करें अपन तो दो पादप है, एक तो तंबाकू और एक है एरिकी सिकुल के पादप।
तो देखो पक्षी परागण के अंदर अपन देखें तो एक पादप है तंबाकू। तंबाकू में जो तंबाकू के पुष्प होते हैं वो तंबाकू के पुष्प नलिकाकार होते हैं। तंबाकू में पुष्प नलिकाकार, और एक है एरिकेसिकुल तथा एरिकेसी कुल के पादपों में पुष्प कैसे होते हैं? कुंभाकार, गड़े के आगे कुंभाकार होते हैं। यानी पक्षी परागण में अपन देखें तो जिन पादपों में पक्षियों द्वारा परागण होता है उन पादपों के जो पुष्प हैं वो, जैसे तंबाकू की बात करें तो पुष्प नलिकाकार होते हैं, और एरिकेसिकुल की बात करें तो उसके अंदर कैसे होते हैं? कुंभाकार। और इनमें जो आपके पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? पुष्प बड़े होंगे, बड़े, चमकदार और मकरंद युक्त होते हैं। यानी पक्षी परागण जिन पादपों होते हैं उन पादपों के पुष्प बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। अब तो उसमें होता क्या है कि अपन बात करेंगे पक्षी क्या करते हैं? पादप पर जाते हैं, पादप पर जाके बड़े बड़े उनके पुष्प होते हैं, पुष्पों पे जाके बैठते हैं, और वहाँ पे बैठ के और क्या ग्रहण करेंगे? मकरंद को ग्रहण करेंगे। मकरंद ग्रहण करेंगे तो मकरंद ग्रहण करते समय उस पुष्प के जो परागकण होते हैं वो इन पक्षियों की चोंच पर या इन पक्षियों के शरीर पर लग जाते हैं। जैसे ही उस पुष्प से उड़कर पक्षी किसी दूसरे पुष्प पे बैठेगा तो क्या होगे? दूसरे पुष्प जैसे वो मकरंद ग्रहण करेगा तो पहले वाले पुष्प जो परागकण उसकी चोंच और शरीर पे चिपके हुए थे वो दूसरे वाली पुष्प की वर्तिकाग्र के चिपक जाएंगे, लग जाएंगे। इस प्रकार पक्षियों द्वारा क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। ऐसा आपको मिलेगा श्यामल, बिगोनिया, पलाश। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें अपन तो श्यामल के बाद में है अगला, वो है हमारा बिगोनिया पलाश। बिगोनिया पलाश। और इसके अलावा अगला जो एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो वो है रक्त मदार। रक्त मदार, यह बिगनोनिया। श्यामल, बिगनोनिया, पलाश, रक्त मदार, इन पादपों में पक्षी द्वारा क्या होता है? आपका ये होता है पक्षियों द्वारा क्या होता है? परागण होता है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? पक्षी परागण। और पक्षी परागण में अगर अपन पक्षियों की बात करें तो इसमें होता है गुंजन पक्षी और शक्करखोरा। पक्षियों की बात करें तो पक्षी कौन सा होता है इसमें? एक तो होता है आपका गुंजन पक्षी, एक होता है आपका शक्करखोरा। ये आपके जो पक्षी हैं इन पक्षियों द्वारा क्या होता है? पक्षी परागण होता है। गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, और एक नाम और लिख दो, इसे बोलते हैं निगटेरिया। क्या बोलते हैं? निगटेरिया या निगटेरिना। निगटेरिना ये आपके गुंजन पक्षी है, शक्करखोरा पक्षी है, निगटेरिना नाम का जो पक्षी है, इनके द्वारा क्या होता है? पक्षी परागण होता है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट पर परागण का प्रकार रहेगा वो रहेगा चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण।
चमगादड़ परागण या इसे बोलते हैं चिरोपटेरोफिली। चिरोपटेरोफिली। चमगादड़ में क्या होता है, अपन यह कह सकते हैं कि जब पराग कणों का चमगादड़ द्वारा वर्तिका पर पहुंचाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, चमगादड़ परागण। यानी जब पराग कण चमगादड़ द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, जो चमगादड़ है ये आपका रात्रिचर प्राणी होता है, तो लिखते हैं रात्रिचर प्राणी, या ऐसे कह सकते हो रात्रिचर स्तनपायी होता है। यानी चमगादड़ आपका एक स्तनपायी प्राणी है जो रात्रिचर होता था, ये रात को निकलता है। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि जिन पादों में चमगादड़ द्वारा परागण होता है उनके पुष्प रात को खिलते हैं, तो ये कह सकते हैं चमगादड़ द्वारा परागित पादपों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं। यानी चमगादड़ के द्वारा जिन पादपों में परागण होता है उनमें पुष्प क्या करते हैं, रात को खुलते हैं या खिलते हैं। इसके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है कि जैसे ये चमगादड़ भी अपने पक्षियों में पढ़ा था, चमगादड़ पुष्प पे जाके पुष्प से क्या करेगा, मकरंद ग्रहण करेगा या उनके ऊपर बैठेगा, तो वहाँ से उनके परागकण चमगादड़ के शरीर पे चिपक जाएंगे। जैसे चमगादड़ किसी दूसरे पाद पे जाके बैठेगा तो वही परागकण वहाँ क्या होंगे, दूसरे पुष्प के ऊपर उसकी वर्तिका पर लग जाएंगे। इसके उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कदम, कचनार, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कदम्ब, कचनार और बालम खीरा। बालम खीरा, कदम है, कचनार है, बालम खीरा है और है गोरख इमली। गोरख इमली, ये जो पादप हैं इनमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है। यानी कदम, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चमगादड़ द्वारा। इसके बाद में एक पादप है एरिसीमा पादप। एक पादप है आपका, उसका नाम है एरिसीमा या बोलते हैं सर्प वृक्ष। यानी एरिसीमा वृक्ष, एरिसीमा या सर्प वृक्ष एक कुछ हैं आपके आर्किड्स एवं आर्किड्स। एरिसीमा पादप और आर्किड्स में जो परागण होता है वो होता है घोंगे द्वारा। किसके द्वारा होता है, घोंगे द्वारा परागण होता है, या इसे बोल देते हैं संबूक। क्या बोल देते हैं, संबूक। यानी एरिसीमा और आर्किड्स में घोंगे द्वारा आपका परागण पाया जाता है। इसके अलावा गुलमोहर और शेमल, किसमें, गुलमोहर एवं शेमल, ये पादप है, इनमें गिलहरी द्वारा परागण होता है। और जो यहाँ पर शेमल है इसके अंदर पक्षी द्वारा परागण भी होता है। एक बार फिर देखना, यानी
एरिसीमा जिसको सर्पवृक्ष बोलते हैं, और कुछ आर्किड्स हैं उनमें घोंघे द्वारा परागण होता है। गुलमोहर और सेमल इन पादपों में गिलहरी द्वारा परागण होता है, और इस सेमल के अंदर पक्षी द्वारा भी परागण पाया जाता है। इस प्रकार आज हमारी ये पर परागण की जो 5 विधियां या प्रकार थे वो समाप्त हुए, और इससे आगे का अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।